ये लीजिए रसदार फलों का आनंद। संतरा, कीनू और ये नींबू, ये एक ही परिवार के फल हैं। जी हाँ, हमारी तरह फलों का भी परिवार होता है। ये विटामिन सी से तो भरपूर होते ही हैं, बहुत रसीले भी होते हैं। और ये है नींबू, सबसे छोटे आकार का। हरे और पीले रंग के ये नींबू हमारे बहुत काम आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से झालावाड़, कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में संतरे और मौसम्बी की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पे संतरे की 9 किस्में और मौसम्बी की 8 किस्में, साथ ही 8 किस्में हमारे पास में नींबू की हैं। किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से इनको उन्नत टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। साथ ही ये बताया जाता है कि पानी की कैसे बचत की जाए, बूंद बूंद सिंचाई एवं मल्च के माध्यम से किस तरीके से प्रोडक्शन अपन ज़्यादा ले सकते हैं कम पानी के अंदर। इस अकेले नींबू से किसान कई तरह के उत्पाद बना सकते हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण करके किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं। ये सभी टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से किसानों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, किसान मेले के माध्यम से यहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं। और ये बताया जाता है कि क्वालिटी प्रोडक्शन कैसे तैयार किया जाए, कैसे ग्रेडिंग की जाए, कैसे पैकेजिंग की जाए। और उसके पश्चात भी यदि मान लो सीजन के टाइम पे ज़्यादा फल उत्पादन होता है तो उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से, प्रिजर्वेशन के माध्यम से किस तरीके से इसके जूसेज, स्क्वीसेज बना करके इनको आगे इसका लाभ दुगना किया जा सकता है। इन नींबुओं का इस्तेमाल नींबू का अचार, नींबू का जूस और नींबू की चटनी बनाने के लिए किया जाएगा। चटनी, अचार और जूस कैसे बनेगा, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं नींबू के फायदों के बारे में। लेमन भी बहुतायत से यहाँ पर बाजार में उपलब्ध होता है और बहुत कम कीमत पर मिल जाता है। चूँकि लेमन बहुत फ़ायदेमंद है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। हम लेमन के भी बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर बनाना सिखाते हैं। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है और सबसे मुख्य इसका जो रोल है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। किसी भी बुखार, खांसी वगैरह में प्रतिरोधक क्षमता का रूप में काम करता है नींबू। तो इसका इस्तेमाल जो है, इसका या सेवन कई प्रकार से किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं नींबू का स्वाद, फ्लेवर और खुशबू सबसे अलग होता है। ये किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा सकता है। आपको पता है नींबू का पानी पीने से कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। वजन घटाने के लिए भी लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी से भरपूर नींबू बहुत फायदेमंद होता है। आपको अपने शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने हो, अपच की समस्या हो या फिर इम्यूनिटी बढ़ानी हो। ये तो आप जानते हैं कि नींबू खाने से शुगर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पारंपरिक औषधियों और आयुर्वेद की दवाएं बनाने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। ये कई तरह से शरीर को स्वस्थ रखता है। नींबू सब मर्जों की दवा है। नींबू का रस सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका अचार, जूस और चटनी भी बनती है। यानी खाद्य प्रसंस्करण में नींबू बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसान नींबू की खाद्य प्रसंस्करण करके खूब मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे इस गुणकारी नींबू का अलग अलग तरह से स्वाद लिया जा सकता है। हम लेमन का स्क्वैश बनाना यहाँ पर सिखाते हैं। स्क्वैश भी हम कई तरह के सिखा देते हैं, जिसमें एक में प्योर लेमन जूस होता है, किसी में हम पुदीना ऐड करवाते हैं, किसी में हम पुदीना और अदरक ऐड कराते हैं
और बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद भी करते हैं। और हमारे जो लोग यहाँ से ट्रेंड होके जाते हैं उनको ऑर्डर देते हैं और लार्ज स्केल पर उसको ख़रीदते हैं। इसके साथ साथ हम लेमन का अचार भी लगभग 8 तरह का अचार हम यहाँ पर सिखाते हैं, उसका भी हमारे यहाँ के युवाओं को खूब ऑर्डर मिलते हैं और वो लोग संपन्न हो रहे हैं इसके द्वारा। बचपन से ही हम नींबू का खट्टा मीठा अचार खाते आए हैं और उसके बारे में खूब सुना है। दुकानों में नींबू के अचार का मर्तबा देखकर जी ललचा जाता है और मुंह में खट्टे मीठे स्वाद का पानी आ जाता है। क्या आप जानते हैं किसान नींबू के इस अचार को बनाकर दुकानों तक हमारा स्वाद बढ़ाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बनाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे बनता है नींबू का अचार। ये हमने यमुनानगर से एक मशीन खरीदी, मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन। इस मशीन से हम सारे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के जूस निकाल सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। इसमें हम लेमन की प्रोसेसिंग करते हैं, लेमन का जूस बना के उसका स्क्वैश तैयार करते हैं। फिर जूस निकालने के बाद जो लेमन के छिलके बच जाते हैं उनमें हम मसाले वगैरह मिला के और उसका अचार बना लेते हैं। और इस पूरी प्रोसेसिंग में 15 दिन का टाइम लगता है। नींबू का अचार काफ़ी प्रचलित है, सभी को बहुत पसंद आता है। ये अचार आप नमक के द्वारा, नमक चीनी दोनों के द्वारा, या चीनी की जगह आप गुड़ के द्वारा खट्टा मीठा अचार भी बनाया जा सकता है। जो मेन काम है वो किसान खुद अपने हाथ में ले रहा है, किसान खुद एक उद्यमी बन रहा है, तभी विकसित देश में जो है किसान है वो उनके पास में बहुत सारी इकोनॉमी आ पा रही है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। देखिए नींबू का अचार बनाने की तैयारी हो रही है। नींबू का अचार छिलकों के साथ बनता है। इसके बाद नींबू के अचार के लिए मसाला तैयार किया जाएगा। नींबू के अचार में जीरा, हींग और राई को भूनकर ठंडा करके पीसकर डाला जाता है। इसके बाद इसमें नमक और हल्दी डाली जाती है। यदि आप सिर्फ खट्टा अचार बना रहे हैं तो इसमें चीनी नहीं डलती, लेकिन आप यदि खट्टा मीठा चटपटा अचार बना रहे हैं तो चीनी और नमक बराबर डलता है। नींबू का सिर्फ मीठा अचार बनाने के लिए खूब सारी चीनी या गुड़ भी डाला जाता है। नींबू का अचार कभी भी तुरंत नहीं बनता। ऐसा कहा जाता है नींबू का अचार जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा पकता है और स्वादिष्ट बनता है। आपको भी नींबू के अचार का मजा लेने के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा।
अचार आमतौर पर 1 महीने में बनना शुरू हो जाता है। 1 महीने बाद नींबू के अचार के छिलके मुलायम होने लगते हैं और ये खाने लायक बन जाता है। लेमन के जो छिलके बच जाते हैं उनसे हम अचार तैयार करते हैं। छिलकों में हम नमक वगैरह मिला के उसको धूप में गलाते हैं 7 दिन तक। जो छिलके पूरी तरह से गल जाते हैं तो उसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं, शुगर, काला नमक, जीरा, ग्रीन चिली पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सब ऐड करके फिर से हम उसको 7 दिन तक धूप में रखते हैं और फिर ऐसे 15 दिन में ये पूरा हमारा अचार तैयार हो जाता है। फिर उनको डिब्बे में फिल करते हैं, सीलिंग वगैरह करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब आपके लिए नींबू का अचार बनकर एकदम तैयार है। इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। महिलाएं नींबू का अचार घर में बनाकर भी आमदनी कर सकती हैं, जो कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है। हमारा देश जो है वो अभी विकासशील देशों की गिनती में आता है और विकसित देशों में यही टेक्नोलॉजी फार्मर्स अपना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन काम है वो किसान खुद अपने हाथ में ले रहा है, किसान खुद एक उद्यमी बन रहा है। तभी विकसित देश में जो है किसान हैं वो उनके पास में बहुत सारी इकोनॉमी आ पा रही है। हमारे देश की मुख्य अर्थव्यवस्था जो है वो किसानों के हाथ में है। जब हम प्रोड्यूस इतना अच्छा कर रहे हैं तो उसको वेस्ट करने की बिल्कुल ना सोचें। हम मुख्य तौर पर प्रसंस्करण पर ध्यान दें। नींबू का अचार तो बन गया है, लेकिन ये अभी आपको खाने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, अभी इसकी पैकिंग हो रही है। छोटे और बड़े अलग अलग कांच और प्लास्टिक के जार में नींबू के अचार की पैकिंग होगी। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। पैकेजिंग बनाने से लेके पैकेजिंग तक पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। सारे प्रोडक्ट में नेचुरल चीज़ें ही हम इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पे कलर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल है तो हम WHO से मान्यता प्राप्त कलर, फूड प्रिजर्वेटिव, एसेंस वगैरह सब वो इस्तेमाल करते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अच्छी क्वालिटी के हो। आखिरकार पैकिंग के बाद ही तो नींबू का अचार बाजार में आएगा और हम तक पहुंचकर हमारे खाने का स्वाद बढ़ाएगा। पैकिंग के बाद सभी बोतलों की लेबलिंग की जाएगी। लेबल अचार की गुणवत्ता बताएगा। लेबल पर ही लिखा जाएगा कि कौन सा अचार खट्टा मीठा है और कौन सा सिर्फ खट्टा। लेबल पर ही नींबू के अचार की कीमत और मसालों और सामग्री के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे प्रोडक्ट जो है गुणवत्ता में किसी भी तरह से कम नहीं है और अच्छे प्रोडक्ट है और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से गुणवत्ता में किसी तरह की हम कमी नहीं करें। तो धीरे धीरे जब लोगों को स्वाद चढ़ने लगा, लोग हमसे जुड़ते गए, शॉप से जब सामान लेके जाते तो कभी भी कोई प्रोडक्ट में कोई शिकायत नहीं आई। तो दुकान वालों को भी हम पे विश्वास हुआ कि प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं। नींबू का शरबत बनाने के लिए इन्हें काटकर इनका रस निकाल लिया जाता है। नींबू का जैसे रस हम लोग निकाल लेते हैं, उसको भी हम परिरक्षित करके रख सकते हैं। जिसमें आपने नींबू का रस निकाला
उसमें परिरक्षक एक डालते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या 1 अगर लीटर हमारा नींबू का रस निकलता है तो 1 ग्राम हम लोग पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डाल के बोतल में बंद करके अच्छे से सील बंद करके हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं 6 महीने तक, अगर कम तापमान है तो साल भर तक। इस तरीके से आप रस को परिरक्षण करके रख सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नींबू का उत्पाद आ रहा है तो। और ये बहुत अच्छा माध्यम है और सरल तरीका है जिसको आप कोई भी महिला पुरुष कोई भी इसको शुरू कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। आज मैं हम सभी महिलाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं अपने घर पे हैं, जो फ्री हैं, जिनके पास टाइम है, वो कुछ ना कुछ अपना घर से स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। रस को छाना जाता है ताकि कोई बीज शरबत में ना आ जाए। नींबू का शरबत मीठा और नमकीन 2 तरह से बनता है। नींबू का जूस निकालते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आप तक साफ और स्वच्छ जूस पहुंचे। जूस निकालने के बाद उसमें सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, जिससे यह जूस काफी समय के लिए सुरक्षित और पौष्टिक रहता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा के तमाम मानकों के अनुसार पोषक तत्वों के मानक तय किए जाते हैं, जिससे कि पोषक तत्व जूस में पूरी तरह विद्यमान रहते हैं। मीठे शरबत में चीनी और नमक दोनों मिलाए जाते हैं। नमकीन शरबत में चीनी नहीं डाली जाती। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाया जाता है। अब आपका नींबू का शरबत बनकर तैयार है, लेकिन इसे पीने के लिए आपको अभी इंतजार करना होगा। 15 दिन की ट्रेनिंग में केवीके ने मुझे काफ़ी कुछ, मेरा माइंड जो मैंने अब तक ये सोचा था कि मुझे सिर्फ जॉब के थ्रू ही आगे बढ़ा जा सकता है या जॉब भी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, पर वहाँ जाके मुझे लगा कि नहीं, जॉब से अलावा भी बहुत कुछ स्कोप है जिसमें अपन ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्लान किया। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुझे सब कुछ लाइसेंसिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी लाइसेंस और बाकी लोन वगैरह की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हमारा बिजनेस सेट किया जा सकता है, वो सब उन्होंने सिखाया। उसके बाद मैंने अपना धीरे धीरे से अपना शुरू किया। जब मुझे मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स आया और अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड होने लगी, तो मैंने इसको लार्ज स्केल पे शुरू करने का सोचा।
नींबू का शरबत अब बोतलों में भरा जा रहा है, जिससे ये बाजार में जाकर आप तक पहुंच सके। बोतलों को एयर टाइट किया जा रहा है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहें। अब नींबू का प्रसंस्करण पूरी तरह से जूस के रूप में तैयार हो गया है। अब बंद बोतलों में नींबू का जूस बाजार से होता हुआ आपके घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। नींबू के शरबत की खास बात है कि इसमें फ्लेवर या स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ भी अलग से नहीं डाला जाता। इससे इसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है और ये आपको फायदा भी पहुंचाता है। यमुनानगर हरियाणा से हमने एक मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन खरीदी। इस मशीन से हम कई तरह के फ्रूट्स का रस निकाल सकते हैं, पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन। तो इसमें लेमन का रस निकालने के बाद उस रस से हम लेमन का स्क्वैश तैयार करते हैं। इसमें शुगर सिरप मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, काला नमक वगैरह ऐड करते हैं। फिर इसका वो शरबत तैयार हो जाता है। शरबत में हम पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी तरह का मॉइस्चर नहीं हो और पैकेजिंग साफ सुथरे हाथों से हो। खाद्य प्रसंस्करण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों की आर्थिक सहायता करती हैं, जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ाने के नए अवसर खोज सकें। तो जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, उसमें उनको विभिन्न प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। उनके क्वालिटी में और गुणवत्ता में कोई नुकसान नहीं होता है और समान रूप से किसानों को कम से कम 10 से 15 गुना उनको प्राइस अच्छा मिलता है। बस उनको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, बिना ट्रेनिंग का नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है वो कृषि विज्ञान केंद्र उनको उपलब्ध कराता है और जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं विभिन्न बैंक के अधिकारियों को, नाबार्ड के अधिकारियों को भी बुलाते हैं, ताकि भारत सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत जो भी उनको लोन दिए जाते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, फार्म देते हैं। हम लोग फार्म भी भरवाते हैं। अगर कुछ कृषि विज्ञान केंद्र से सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है लोन के बारे में, तो अभी हम उनको देने का प्रयास करते हैं। किसानों को जागरूक करके उन्हें खाद्य प्रसंस्करण के लिए ऋण भी दिया जाता है, ताकि किसान खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रेरित हों। मेरा जो शुरू से मानस था वो कुछ हटके कुछ अलग करने का प्लान था। जो मेरे लिए मैं अच्छा करूं, लेकिन साथ में कुछ मेरे से जो जुड़े उनका भी अच्छा हो। तो मुझे जब मैंने केवीके ज्वाइन किया, जब मैं ममता मैम से, गुंजन मैम से मिली और उनका जो पूरा मैंने देखा कि वो लोग महिलाओं के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। हमें भी बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपना बिजनेस डाला। तो मुझे 2 तरह से मेरा खुद का तो एम्पावरमेंट हुआ ही, साथ में मैंने अपने साथ 4 ऐसी लेडीज़ को भी जोड़ा जो अब तक सिर्फ हाउसवाइफ थी, जो घर से ही अपना पूरा टाइम वेस्ट करती थी, खाना वाना बनाना करना। उसके बाद बीच का टाइम जो बच जाता है, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ जुड़िए और इससे आपकी कमाई भी होएगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पहले सिलाई करती थी, उसमें थोड़ा सिलाई में तो आ जाता है, कभी आ जाती है, कभी नहीं आती है। तो फिर मैडम से जानकारी हुई मेरी और फिर वंदना जी के साथ काम करने लगी यहाँ पे। तो इनसे काम करा, हमने सीखा और थोड़े सीख भी रहे हैं। किसानों ने नींबू की खेती की। नींबू को बाजार में बेचने की बजाय नींबू का अचार बनाया, नींबू का शरबत बनाया। ये अब बाजार में अच्छी कीमत में बिकेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही हमारा खाने का स्वाद 2 गुना होगा। यानी खाद्य प्रसंस्करण किसान के लिए ही नहीं, सभी के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। आज मैं उन सभी महिलाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं अपने घर पे हैं, जो फ्री है, जिनके पास टाइम है, वो कुछ ना कुछ अपना घर से स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से भी वो संपर्क करके ट्रेनिंग ले सकती हैं
और अपना रोजगार शुरू करके और कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और साथ में वो आत्मनिर्भर होएगी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके बाद हम लोग जब पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी किसान के सामने जो समस्या आती है वो होती है मार्केटिंग की। तो ये किसानों के लिए ज़रूरी है कि वो मार्केटिंग के लिए इतने ज़्यादा परेशान ना हो, खुद से विकल्प निकालें और उसके लिए प्रयास करें।